भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं वो सारी बातों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर अगर प्रोजेक्ट करती है तो उसके लिए आप तैयार हैं? हम मोदी जी का सपोर्ट लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट लेके एलजी सर के साथ मिलके दिल्ली में जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको डेवलपमेंट की तरफ। पापा ने जो लाडली बहना का दिल्ली में स्टार्ट किया अपनी खुद की राष्ट्रीय स्वाभिमान ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अब झूठ का साथ नहीं दिया। अब उन्होंने केजरीवाल जी को फाइनली हटा दिया उस सीट से, जिसे उन्होंने 11 साल से बस पावर उसकी हड़प ली थी, कुछ काम नहीं किया था। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए परवेश वर्मा हैं। लोग आपको जायंट किलर कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को आपने हरा दिया। पहले तो ये बता दीजिए ये फीलिंग कैसी होती है, किस तरीके की, क्योंकि लगातार बहुत भागदौड़ करनी पड़ी और चुनावों के टाइम पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और आज मैं सभी दिल्ली वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सरकार बनाई है। मैं सारे नई दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर में, पार्टी के ऊपर में अपना विश्वास जताया है। और ये जीत का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के सारे कार्य को जाता है जो उन्होंने देश में और दिल्ली में काम किए। ये जीत का श्रेय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को जाता है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। ये जीत का श्रेय हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय श्री अमित शाह जी को जाता है कि उन्होंने पूरे प्रचार की कमान अपने हाथ में ली और धुआंधार प्रचार किया। और मैं सारे कार्यकर्ता जो भी जी जान से लगे रहे, सबका बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। 1993 के बाद बीजेपी फिर से सत्ता में आई है एक तरीके से, और आपकी बहुत अहम भूमिका रही है। क्या प्राथमिकता रहेंगी और ये 32 साल के बाद वाली वापसी? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूं दिल्ली के लोगों को कि बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे। भारत सरकार के साथ मिलकर, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो उनका विजन है उसके साथ में चलकर एक अच्छी सरकार बनाएंगे और दिल्ली को एक अच्छा शासन देंगे। भारत को जो हमारी राजधानी होनी चाहिए दिल्ली, उससे भी सुंदर बनाएंगे जैसे दुनिया में राजधानियां होती हैं। आप वादे किए गए, जो कहा गया चुनाव के टाइम पर, चाहे जो महिलाओं के लिए योजनाएं हैं या जो गेम चेंजर के तौर पर जो युवा देख रहा है जो कि अनएम्प्लॉयड था उसको आपने एम्प्लॉयमेंट तक दिया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये हमने पहले करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं वो सारी बातों को पूरा करेंगे। आप घोटालों की बात कर रहे हैं, क्या उसकी जांच होगी? अमित शाह जी और जेपी नड्डा से आपकी क्या? ये तो हमने कहा था कि एसआईटी का गठन होगा, सारे घोटालों की जांच होगी। हमारे सवाल है अरविंद केजरीवाल कि क्या आने वाले समय में अगर पार्टी आपको मुख्यमंत्री के तौर पर अगर प्रोजेक्ट करती है तो उसके लिए आप तैयार हैं? और ऐसा नहीं होता है, पार्टी का विधायक दल बैठता है, पार्टी की लीडरशिप तय करती है, विधायक दल तय करता है और जो तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। हमारे साथ परवेश वर्मा थे। इन्होंने कहा कि आने वाले टाइम पर जैसे जो वादे किए हैं बीजेपी ने, जनता के बीच जाएंगे, जनता के लिए काम करेंगे और खास तौर पे जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय परवेश वर्मा की पूरी फैमिली है। मैम, अब वो समय है जब परवेश जी को लोग जायंट किलर कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। ये कैसा टाइम रहा और अब आगे किस तरीके से आप तैयारी कर रही हैं? देखिए, अब आने वाला जो टाइम है उसमें बैठ के प्रवेश जी ये तरीके से देखेंगे कि नई दिल्ली में कहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हम मोदी जी का सपोर्ट लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट लेके एलजी सर के साथ मिलके दिल्ली में जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको डेवलपमेंट की तरफ देखें। बहुत टफ टाइम रहा होगा ये पूरा का पूरा, जो चाहे कैंपेन का टाइम हो और ऐसे में जब पब्लिकली अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे थे उस दौरान भी कैसे टैकल किया आपने इसको? टफ तो हर इलेक्शन होता है, और हर इलेक्शन में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। हाँ, केजरीवाल जी जरूर इस काम के लिए बहुत फेमस है। काम खुद कुछ करते नहीं, लेकिन दूसरे पे ब्लेम गेम वाला जो काम है उनका, वो बहुत सही था। तो अब उनको आराम से 5 साल दिए जाएंगे इस काम के लिए और हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, वो अपना करते रहेंगे। पिता ने आपके केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री पूर्व थे उनको हराया, अब क्या लग रहा है वो क्या गेम चेंजर ऐसी योजनाएं थी जो कि लोगों के बीच गई और उसका इम्पैक्ट है? पापा ने जो लाडली बहना का दिल्ली में स्टार्ट किया अपनी खुद की राष्ट्रीय स्वाभिमान ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। बिकॉज लोगों के अंदर, केजरीवाल ने बोला तो था कि मैं महिला का सम्मान करूंगा, मैं उन्हें 1100, 2500 जितने भी उन्होंने वादे करे थे झूठे वो देंगे, लेकिन पापा ने ये उन्हें बिलीव करा दिया कि एक्चुअली उन्हें पैसे मिलेंगे, उन्हें हर महीने मिलेंगे। पंजाब में झूठे वादे जो हुए थे वैसे नहीं होंगे
और आई थिंक इस योजना ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले किया। जब आप स्कूल जा रही होंगी या मिल रही होंगी लोगों से, तो उस समय कोरिलेट कर रहे थे, क्योंकि हर कोई जानता है परवेश वर्मा आपके पिता हैं और वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं। नहीं, देखिए सब लोग बहुत सपोर्टिव थे, सभी मतलब जो था परिवार हो चाहे दोस्त हो चाहे दिल्ली के लोग हो, वो हमारा हमेशा से समर्थन करते आए हैं और अभी भी उन्होंने हमें बहुत प्यार दिखाया है। इसीलिए पापा 5,000 ऑलमोस्ट की मार्जिन से जीते हैं आज। और जो पॉलिसी की बात हुई थी, दिल्ली में इतनी सारी योजनाएं थी जो उन्होंने वादा करा था। और नेता क्या करते हैं, पहले वादा करते हैं, उसे फिर जीतने के बाद पूरा करते हैं। अगर कोई नेता बिना जीते ही अगर आप अपने वादों पे खरे उतरे तो वो बिल्कुल ही मतलब जो है जनता उन्हीं को सपोर्ट करेगी, उन्हीं को ही समर्थन करेगी, और आज भी उन्होंने यही करा है। और आप कितने एक्साइटेड हैं, और खासतौर पे अब जब आप सर्टिफिकेट देगा, अब पिता आपके एमएलए हैं और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है सर। एक्साइटेड तो बहुत है कि नई दिल्ली की जनता ने उन्हें मौका दिया उनकी सेवा करने के लिए, आशीर्वाद दिया, तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अब झूठ का साथ नहीं दिया। अब उन्होंने केजरीवाल जी को फाइनली हटा दिया उस सीट से, जिसे उन्होंने 11 साल से बस पावर उसकी हड़प ली थी, कुछ काम नहीं किया था। तो मैं बस खुश हूँ कि अब नई दिल्ली की जनता को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि सही नेता कौन है जो उनकी सेवा कर सकता है। धन्यवाद। मैम, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि हर किसी का रियलिटी चेक घर पे होता है, चाहे कोई कहीं भी बाहर जाए, तो आप इस समय अब आने वाले 5 सालों में कैसे रियलिटी चेक करेंगी, चाहे पद कोई भी मिले, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि जो जो वादे किए हैं उसे डिलीवर करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं, प्रवेश जी का ये तो रहा है हमेशा से। पिताजी को देखते हुए उन्होंने ये सीखा है कि अगर आपको कोई भी जिम्मेदारी दी जाए उसको बहुत अच्छे से पूरा कीजिए। तो हम सबको पता है और उन्हें भी पता है कि आज अगर नई दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास दिलाया है तो 5 साल वो उसको बहुत अच्छे से फुलफिल करेंगे, और आप देखिएगा कि 5 साल बाद वो इससे डबल मार्जिन से जीतेंगे। और ये पूरी तैयारी है एक तरीके से परवेश वर्मा, जो कि अभी उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में पार्टी तय करेगी कि दिल्ली का चेहरा कौन होगा, लेकिन उनका परिवार है बहुत होपफुल है दिल्ली को लेकर।